और चलिए अब आपको सीधा लिए चलते हैं। छत्तीसगढ़ के डिप्टी सीएम इस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, आइए सुनते हैं। पालनहारी सरकार है और बिल्कुल बातचीत के लिए तैयार है। लोकतंत्र पर विश्वास हो, नागरिकों की स्वतंत्रता पर विश्वास हो, माओवाद जैसा चीन में था उस तरीके से लोगों को पराधीन बनाकर रखने की प्रक्रिया पर हमको कतई विश्वास नहीं है। हम बिल्कुल उसको पूरा नहीं होने देंगे और बस्तर के गांव-गांव तक विकास पहुंचे, यह सरकार की प्रतिबद्धता है। और इसके लिए कोई भी चीज आड़े आएगी तो पूरी दृढ़ता के साथ, पूरी कठोरता के साथ निपटा जाएगा। स्थिति जो मौजूदा स्थिति है, एक पहल आपने की थी, एक पहल यहाँ से कर दी गई है, अब क्या रास्ता निकलेगा? क्योंकि आपने पहल बहुत पहले की थी और उसके बाद मैं आज तक वही कह रहा हूं कि हम तैयार हैं। मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपसे यह भी कहा कि पत्रकार साथियों ने भी और सदन में भी मुझसे कहा गया कि आपने कोई समिति बनाई क्या। मैंने सदन में भी स्पष्ट किया, मैं यहाँ भी पत्रकारों के बीच में भी स्पष्ट उस समय भी किया था, आज भी करता हूं। समिति उमिति सरकार नहीं बनाने वाली। भाई क्लियर रखना है बात को कि 10-10 समितियां सरकार की तरफ से बनी, परिणाम नहीं निकला। भाई अगर उनके मन में भाव है चर्चा का तो हम तैयार हैं। वो बनाए समिति, वो भेजें जिसको भेजना है, वो जिस भी चैनल से बात करना चाहें बात करें। मैंने पहले भी कहा व्हाट्सएप कॉल पर तैयार हैं, वीडियो कॉल पर तैयार हैं, फोन कॉल पर तैयार हैं, किसी को भेजेंगे तो हम तैयार हैं, उसको कुछ नहीं किया जाएगा इस वादे के साथ तैयार है। हम सब बातों के साथ तैयार हैं, लेकिन ये न सोचे कि सरकार घुटने के बल आकर के और कहीं किसी के साथ वार्ता करने के लिए समिति उमिति बनाकर किसी को खोज के ला करके भेजेगी। ऐसा नहीं होने वाला है। वो भेजें जिनको भेजना, हम तैयार हैं। हम बिल्कुल बात करेंगे और बात करके सोल्यूशन तक पहुंचेंगे। बहुत अच्छी पुनर्वास नीति के साथ चर्चा है और इसलिए आग्रह है मुख्य धारा में आए और आगे बढ़े। ये जो पत्र है उसमें लाइन ये भी है कि आपको 2 बार शांति वार्ता के लिए, चर्चा के लिए मैं तो कह रहा हूं ना, उन्होंने स्वयं ही लिखा है अपने उस पत्र में। उन्होंने लिखा है कि पिछली बार हमने कहा कि 6 महीने तक के उसमें कैंप से बाहर ना निकलें और ये अब फोर्सेस कम कर लिए जाएं और हथियार बंद कर दिए जाएं, जमा कर दिए जाए तो हम चर्चा करेंगे। उसके लिए तो उसी समय बात हुई थी। भाई इन शर्तों के साथ थोड़ी चर्चा होगी। चर्चा होगी, निःशर्त चर्चा होगी और अभी भी हम तैयार हैं। माननीय हमारा केंद्रीय नेतृत्व तैयार है, माननीय विष्णुदेव साई जी तैयार हैं। चर्चा में कोई परेशानी नहीं है, लेकिन सरकार कोई समिति उमिति नहीं बनाएगी। जो उनको बनाना है, जो चैनल यूज करना है वो किया जाए, हम तैयार हैं बात के लिए। ये लड़ाई प्लेटफॉर्म से देना पड़ेगा क्या? कह तो रहे हैं, हाँ तो दीजिए ना भाई। मैं कह रहा हूं फोन पर तैयार हूं भाई, और कैसे कहा जाएगा? ये चैनल नहीं है। हाँ फोन पर तैयार है, वीडियो कॉल पर तैयार है भाई। आप व्यक्तिगत किसी को भेज दें, उसकी सुरक्षा के जिम्मे के साथ तैयार है, और कैसे होगा? ये लड़ाई बहुत लंबी चली। अब जिस तरीके से लगातार, क्योंकि अब उल्टा हो रहा है, पहले हम जवानों को खोते थे, अब नक्सली मारे जा रहे हैं। क्या माना जाए, ऐसा कौन सा डर इनके बीच आ गया कि पत्र जारी कर दिया गया और ये कह दिया गया कि बस बात कर लीजिए और रास्ता निकाल लीजिए? आपको क्या समझ आया? क्योंकि आप खुद अंदर तक गए हैं, तमाम ऐसी जगहों पर गए हैं जहां अभी तक कोई पहुंचा नहीं था। अब बस्तर की जनता नहीं चाहती ये लाल आतंक हो। बस्तर की जनता नहीं चाहती। बस्तर की जनता बड़ी स्पष्टता के साथ इसको समाप्त करना चाहती और स्वतंत्रता चाहती। वो पराधीन नहीं रहना चाहती है बस्तर की जनता। अब बस्तर की जनता ये नहीं चाहती कि हमारे गांव तक स्कूल, अस्पताल, आंगनबाड़ी, बिजली, पानी, सड़क, मोबाइल के टावर न आए। वो चाहती है ये सब आए। और जब जनता ही चाह लेती है भैया, तो जनता जनार्दन होती है। जनता ने चाह लिया तो सब कुछ होता है। इसलिए मुझे बड़ी स्पष्टता है इस बात पर कि आधार उनका समाप्त हो चुका है। कुछ लोग हैं गिने चुने जो उस दिशा में अभी सोच रहे हैं, काम कर रहे हैं, और बड़ी तीव्रता के साथ सरकार ने उस पर काम किया है। जनता ने काम किया है, विभिन्न संस्थाओं ने काम किया है। सरकार ने बहुआयामी काम किए हैं। जो जितने भी उनके अलग अलग आधार हैं, उन आधारों को समाप्त करने के लिए जनता के बीच में विकास कार्यों को ले जाकर के काम करना शुरू किया है और पुलिस के ऑपरेशन भी हुए। इन सारी बातों के बाद भी मैं विनम्रता से कहना चाहता हूँ, प्रार्थना पूर्वक कहना चाहता हूँ कि चर्चा के लिए सरकार तैयार है। माननीय विष्णुदेव जी की सरकार एक गोली नहीं चलाना चाहती, एक गोली नहीं चलाना चाहती। आप जिस चैनल को चाहें यूज करें, सरकार चर्चा के लिए तैयार है। आज अमेंडमेंट बिल भी पेश हुआ है, विपक्ष इसका विरोध कर रहा है, इस पर क्या प्रतिक्रिया देंगे? इसकी तो बड़ी प्रतीक्षा थी, बड़े दिनों से बहुप्रतीक्षित बिल आज आया है। इसमें 2 बातें आपसे मैं कहना चाहता हूं। मन भर के नहीं आया है अभी भी, और भी होने चाहिए थे प्रावधान जो शेष हैं। आज मैं सुन रहा था किरण रिजिजू जी को, वो बता